Hello everyone. Today let us start marketing management, another module that is JE McKinsey matrix. I have uploaded before 3 models. If you have not yet seen all it, so watch all those videos and do subscribe my channel if you're watching this video at first time. Let's start here. The General Electric matrix was developed in 1970 by McKinsey and Company. ये मैट्रिक्स जो है 9 सेल ग्रिड का मैट्रिक्स है ये। यहाँ पे जो 2 पैरामीटर्स यूज़ करते हैं वो बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ एंड इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है। यहाँ पे इन दोनों के आगे जो भी यूनिट्स पैरामीटर्स यहाँ पे यूज़ किए हैं इनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे 9 सेल ग्रिड मेजर करते हैं। यहाँ पे ये मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे कारण ये है कि बेसिस जो मैट्रिक्स था वो सिर्फ लिमिटेड था, यहाँ पे सिर्फ नैरो था यहाँ पे, बट जो 9 सेल मैट्रिक्स है वो ब्रॉड है यहाँ पे। और यहाँ पे बिजनेस यूनिट्स जैसे एक कंपनी के बहुत सारे यूनिट्स हो वो भी हम लोग यहाँ पे शो करके हम लोग यहाँ पे बिजनेस स्ट्रैटेजी बना सकते हैं इससे। यहाँ पे एक कंपनी में यहाँ पे इनफाइनाइट अमाउंट तो होता नहीं है। कंपनी के पास एक रिसोर्स होता है या एक इन्वेस्टमेंट होती है जो उनको हर एक जगह तो वो लगा नहीं सकते, इसलिए ये मैट्रिक्स हेल्प करता है किस एसबीयू में उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस एसबीयू में उनको कम इन्वेस्टमेंट करना है, किसको उनको बिल्कुल मतलब हटा देना चाहिए। तो वो सब हम लोग इस मैट्रिक्स में सीखेंगे। यहाँ पे व्हाट न्यू प्रोडक्ट्स और एसबीयूज आर नीडेड इन द पोर्टफोलियो, क्या नया प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है यहाँ पे। विच प्रोडक्ट्स और एसबीयू शुड बी डाइवर्सिड, कौन से प्रोडक्ट या एसबीयू बिल्कुल ही हम लोगों को हटाने देना चाहिए क्योंकि वो और हमें लॉसेस में ना लेके जाए। इसलिए ये जो जीई 9 सेल मैट्रिक्स है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हम आगे और पढ़ते हैं। इसका ब्रीफ हिस्ट्री हम लोग जान लेते हैं। ये 1970 में डेवलप हुआ था। जनरल इलेक्ट्रिक वाज मैनेजिंग अ ह्यूज एंड कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो ऑफ अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी थी ये अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स पे डील करती थी इन अ ह्यूज में। तो एट दैट टाइम कंपनीज यूजुअली रिलाइड ऑन द प्रोजेक्शंस ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, फ्यूचर मार्केट ग्रोथ और सम अदर फ्यूचर प्रोजेक्शंस। वो अलग अलग फ्यूचर प्रोजेक्शन पे वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे ध्यान देते थे। बट देयरफॉर जेई इलेक्ट्रिक जनरल इलेक्ट्रिक जो कंसल्ट उन्होंने किससे कंसल्ट किया, मैकेंजी कंपनी से कंसल्ट किया और इससे रिजल्ट क्या निकला, 9 बॉक्स फ्रेम वॉज डिजाइंड। ये अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे इनकी जो मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे इस फ्रेमवर्क से आराम से इनको सॉर्ट आउट हो गया और स्ट्रैटेजी बनाई इन लोगों ने। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स का ऐसा है। यहाँ पे जो पैरामीटर्स है दोनों इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे आप जो कलर्स देख रहे हो ग्रीन कलर, येलो कलर, रेड कलर, इन कलर्स को आपने ऑलमोस्ट कहीं देखा होगा। कहाँ देखा है मेंशन करना मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको क्योंकि ये कलर्स हमने ट्रैफिक लाइट्स के कलर्स है, राइट। सो ग्रीन, येलो और रेड, इसलिए इसको ट्रैफिक लाइट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। तो इस मैट्रिक्स में हम वापस आएंगे। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ पे जो 2 पैरामीटर्स है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ, होता क्या है यहाँ पे। दिस इंडिकेट्स हाउ हार्ड और ईजी इट विल फॉर अ कंपनी टू कम्पीट इन द मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट्स। तो एक कंपनी के लिए कितना अट्रैक्टिवनेस है, कितना ईजी है यहाँ पे एक दूसरे से कम्पीट करना और कितना प्रॉफिट अर्न करना। तो ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस में आता है यहाँ पे। द मोर प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री इज द मोर अट्रैक्टिव इट बिकम। जितना प्रॉफिट कमाएगी उतना इंडस्ट्री यहाँ पे अट्रैक्टिव रहेगी। एनालिस्ट कीप ऑन रिसर्चिंग हाउ अट्रैक्टिव अ इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन वेरियस कॉम्पोनेंट्स। अलग अलग कॉम्पोनेंट्स में यहाँ पे रिसर्च होते रहते हैं ताकि यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे अट्रैक्टिव बन सके। नेक्स्ट, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। एक बिजनेस की स्ट्रेंथ कितनी है, हाउ स्ट्रॉन्ग अ बिजनेस यूनिट इट अगेंस्ट इट्स कॉम्पिटिटर्स। एक दूसरे से कितने स्ट्रॉन्ग है वो हमें पता लगाना है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटर्स का जो प्रोडक्ट कितना एडवांटेज है, इनसे हमारा प्रोडक्ट कितना बेहतर है वो हमें यहाँ पे ध्यान देना है। और हाउ सस्टेनेबल इज दिस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और जो हमें एडवांटेज दे रहा है हमारा प्रोडक्ट वो कितने टाइम तक सस्टेनेबल है। हमें बार बार हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी हमारे कॉम्पिटिटर से अच्छा करने की, है ना। इससे हम लोग हमारे स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो हम लोगों ने ये सब ना पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल में पढ़ा है। इफ़ यू हैव नॉट सीन येट दोज वीडियोज़, डू वॉच इट। आई
put the description, I'll put the link in the description box. Okay, so please do watch those videos also. सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स कौन से इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में जो यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उनको. मोस्ट ऑफ दिस फैक्टर्स आर ये सब्जेक्टिव फैक्टर्स है. और इंडस्ट्री अट्रैक्टिव फैक्टर्स कौन से आएंगे इंडस्ट्री में? इंडस्ट्री का साइज मैटर रखेगा, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबल मैटर करेगी, इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर मैटर करेंगे. यहाँ पे ऑटोक्रेटिक है या फिर डेमोक्रेटिक है, यहाँ पे कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर्स आप लोग किस को यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे, टॉप लेवल मैनेजमेंट को या फिर मिडल को या फिर लोअर को. लोअर मैनेजमेंट कौन यहाँ पे रिपोर्ट करेगा, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा या फिर मिडल मैनेजमेंट को. ऑल जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे डिमांड फ्लक्चुएशंस कितने हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट जो लीगल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल फैक्टर्स है, यहाँ पे डेमोग्राफिक फैक्टर्स है, जो भी फैक्टर्स है वो सब क्या कितने फैक्टर्स यहाँ पे जो भी ये इन्फ्लुएंस करेंगे वो सब मैटर करते हैं यहाँ पे. नेक्स्ट इज बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ. तो बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में यहाँ पे क्या मैटर करेगा? टोटल मार्केट शेयर, एक कंपनी के मार्केट शेयर कितना है, मार्केट शेयर का ग्रोथ रेट कितना है, कम है कि लो है या बिल्कुल ही मीडियम है, वो हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है. कस्टमर की लॉयल्टी कितनी है यहाँ पे, ब्रांड की स्ट्रेंथ कितनी है, ब्रांड की इमेज कितनी है, वो यहाँ पे ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ के लिए. चलो हम लोग वापस मैट्रिक्स में आ जाएंगे यहाँ पे. सो हियर विल सी जहाँ पे ना इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है और बिजनेस यूनिट हाई है, दोनों हाई है, तो हम लोग इस SBU में मान लो SBU 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 SBUs हमारे पास है मान लो. और यहाँ पे जहाँ पे दोनों हाई है SBU 1 में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रोइंग है, दोनों हाई है और हम लोग इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. भाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा हमें तभी ये और अच्छे से ग्रो होगा, तो यहाँ पे ग्रीन शेड कर देंगे. नेक्स्ट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जहाँ पे मीडियम है बट बिजनेस स्ट्रेंथ बहुत हाई है, बिजनेस की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, तब भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. जहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस हाई है बट बिजनेस स्ट्रेंथ मीडियम है, उस टाइम पे भी हम लोग इन्वेस्ट करेंगे इस टाइम पे. ठीक है, जहाँ पे हाई मीडियम है दोनों अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ, उस टाइम पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे. जहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी मीडियम है, तो हम लोग होल्ड पे करेंगे क्योंकि इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ को. तो हम लोग होल्ड करेंगे ये जब तक इन दोनों ये दो हाई नहीं हो जाते तब तक हम लोग और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे इसमें, इसको होल्ड करके रखेंगे. नेक्स्ट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है बट बिजनेस यूनिट बहुत हाई है, इनकी बिजनेस की स्ट्रेंथ बहुत हाई है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस लो है, इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को कैसे, जो भी मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है उसको हम लोगों को ध्यान देके और मतलब ऑलमोस्ट उसको जितना चाहिए उतना ही ध्यान देना चाहिए. और जो भी इंडस्ट्री साइज है और जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर है वो हमें थोड़ा बहुत डेवलप करना चाहिए, स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए यहाँ पे अलग अलग. ठीक है, जो भी विजन है, जो भी कंपनी का जो भी मोटिव है, लाइक वो सब हमें यहाँ पे ध्यान देना चाहिए. तो इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस लो हो तो हम लोगों को इसको वापस बढ़ा सकते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको होल्ड करके रहेंगे, राइट. नेक्स्ट क्या होगा, जब इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है, ये इंडस्ट्री तो बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पे, और बिजनेस यूनिट जो स्ट्रेंथ है वो लो है, यहाँ पे स्ट्रेंथ लो है, तब भी हमें होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेंथ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट. मार्केट शेयर बढ़ा के, ग्रोथ बढ़ा के, अपनी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके, लॉयल्टी, कस्टमर्स को लॉयल कस्टमर्स बना सकते हैं, ब्रांड इमेज हम लोग बढ़ा सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे इसको. ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जहाँ पे लो है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव बिल्कुल ही लो है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ मीडियम है, तब हम लोग इसको डाइवर्स कर देंगे क्योंकि अट्रैक्टिव भी यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्ट भी नहीं कर रही, ना कोई इसके मार्केट जो भी शेयर है वो मीडियम है, तो हम इसको डाइवर्स करेंगे. यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस जहाँ पे लो है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ भी लो, दोनों लो है यहाँ पे. तो दोनों लो होंगे तो मार्केट में सस्टेन कैसे करेंगे, ये इनका प्रोडक्ट ऑब्वियसली डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा, तो यहाँ पे इनको हम लोग डाइवर्स कर देंगे. नेक्स्ट इज इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ लो है,
तो जहाँ पे लो और मीडियम है तब भी हम लोग इनको क्या करेंगे, डाइवर्स कर देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री अट्रैक्ट में मीडियम होने पे बट स्ट्रेंथ तो है ही नहीं बिल्कुल की, तो कॉम्पिटिटर्स इसको आराम से हरा देंगे और कॉम्पिटिटर्स जीत जाएंगे, राइट। तो इस मामले में हम लोगों को इनको डाइवर्स कर देंगे। सो आई होप यू हैव क्लियर दिस मैट्रिक्स वेरी वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट स्टिल डू कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अब इनके हम लोग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, दिस मैट्रिक्स हेल्प्स टू prioritize द लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट रिटर्न। लिमिटेड रिसोर्स के साथ हमें बेस्ट रिटर्न देने की ये मैट्रिक्स हेल्प करता है। फॉर एनालाइजिंग बिजनेस यूनिट्स परफॉर्मेंस, बिजनेस यूनिट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो हम लोग देख सकते हैं, राइट। ये ग्रोइंग स्टेज में है या ये मीडियम स्टेज में है या बिल्कुल ही लो है, इनको डाइवर्स कर देना चाहिए, वो हमें एनालाइज करके पता चल जाता है यहाँ पे। आइडेंटिफाई द स्ट्रैटेजिक स्टेप्स द कंपनी नीड्स टू मेक टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजिक स्टेप्स हमें कंपनी को अपनाना चाहिए ताकि ये बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे इम्प्रूव हो सके। डिसएडवांटेजेस क्या होगा, ये जो स्ट्रैटेजी है इसको अगर अडॉप्ट करना है कंपनी में तो हाईली एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए यहाँ पे, जो एक्यूरेट निकाल सके, यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल सके एक एसबीओ का जो भी अलग अलग यहाँ पे है। और यहाँ पे जो भी इंडस्ट्री अट्रैक्टिव बिजनेस यूनिट के जो पैरामीटर्स है वो अच्छे से ध्यान रख पाएँ, यहाँ पे कौन से बिजनेस यूनिट्स क्या क्या बिजनेस की स्ट्रेंथ है, क्या क्या इंडस्ट्री के यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हाईली कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस कंसल्टेंट की। और यहाँ पे ये कॉस्टली है। और यहाँ पे क्या होगा, इट डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द सिनर्जीज दैट कुड एग्जिस्ट बिटवीन 2 और मोर बिजनेस यूनिट्स। जैसे यहाँ पे 2 और मोर बिजनेस यूनिट्स की यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सिनर्जीज होगी, यहाँ पे पावर होगी, राइट। तो अगर इन लोगों पे ध्यान नहीं दिया तो ऑब्वियसली हमारी कंपनी तो चलेगी नहीं, कॉम्पिटिटर्स जीत जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये मैट्रिक्स कुछ काम ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो भी मैट्रिक्स को है यहाँ पे एक्सपीरियंस पर्सन लाना चाहिए। I hope you have cleared this matrix very well. If you have still doubt, do comment me in the comment section box. Thank you everyone. Do subscribe my channel.